चलिए स्टार्ट कीजिए पहले सवाल से। पहले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 343 माइनस 244 454 662 माइनस 341 प्लस एक्स 241 माइनस 411 है। यहाँ पर हमको एक्स का मान निकालना है। कह रहा है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यूनिट डिजिट से देखेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे देखेंगे? तो 3 है यहाँ पर, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो प्लस वाला सबको ऐड कर देते हैं। 4 3 7 2 9 और माइनस वाला को ऐड कर देते हैं। 4 और 1 5, 9 में से 5 गया 4, लेकिन आएगा पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है। तो 9 में से आपका 5 गया तो 4 हो गया। अब 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इससे ऐड हो जाएगा, तो 4 और 1 5। अब यहाँ यूनिट डिजिट में 1 है तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 4 निगेटिव में बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस सवाल का आंसर होगा। पूरा बनाने का जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा एक फल विक्रेता 1 रुपया के 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक फल विक्रेता है 1 रुपया में 2 नींबू के दर से खरीदता है और उन्हें 3 रुपया के 5 नींबू के दर से बेच देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं सीपी और इधर लिखते हैं एसपी। और यहाँ देखिए 1 रुपया में 2 नींबू और 3 रुपया में 5 नींबू, ऐसे क्रॉस गुना करते हैं। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी कि 5 रुपया का चीज कितना में बेच दिया? कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का 5 पर कितना परसेंट? 20%। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका होता है कि क्वांटिटी को बराबर कर दें। क्वांटिटी को कैसे बराबर करेंगे? तो इधर 2 से गुना, उधर 5 से गुना। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 3,000 है, वो 10%, 15%, 20% की 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 3,000 का सामान है, इसमें हमको डिस्काउंट देना 10%, यानी 10 का चीज कितना में मिलेगा? 9 में। और 15% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 20 का चीज में 3 का डिस्काउंट, यानी कितना में मिलेगा? 17 में। और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का चीज कितना मिलेगा? 4 में। तो 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 से 1 और 0, यानी 3 0 खत्म हो गया। और बाकी सबको गुना कर दीजिए। तो बाकी सबको अगर गुना करिएगा आप, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। यूनिट डिजिट पर 0 तो किसी का नहीं आएगा। 0 कैसे आ जाएगा? तो 0 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, यानी 1800 क्या आ जाएगा? 3600। तो यही दिख रहा है कि 0 तो नहीं आएगा यूनिट डिजिट पर। ठीक है, तो वही दे रहा ना। बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि 2 प्रत्याशी के बीच चुनाव हुआ। 15% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। सॉरी, 75% डाला और 2% इनवैलिड हो गया। और एक प्रत्याशी उसको इतना वोट मिला और वैध मतों का जो 75% था। तो चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम बोलते हैं रजिस्टर्ड वोटर कितना होगा? एक्स, जिसमें 75% ने वोट दिया। 75% मतलब होता है 3/4। तो इतना वोट दिया टोटल। अब इतना जो वोट दिया है उसमें भी 2% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना परसेंट होगा? 98%। अब उस वैलिड में भी जीतने वाले को कितना मिला है? वैलिड वोट का 75%, जो कि कितना वोट है? 10,584। तो इसी वैलिड वोट का 75%, यानी 3/4, जो कि कितना है? 10,584 है। तो कुल मत पूछ रहा है, तो बस एक्स का मान यहां से निकाल देना आपको। ठीक है, तो एक्स का मान निकाल देना आपको। तो इसको काटिए तो भाई 3 3 का 9, 9 एकम 9 और फिर 15 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, 6 9 7 63 और 9 6 54। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 49 टाइम्स, और ये 2 बार में कट जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 2 शून्य तो लास्ट में होगा ही, अब सब में है। और 49 से इसको काट दीजिए, कितना बार कटेगा ये? कट रहा है ना ये, कितना बार कटेगा? तो बोलेंगे 2 बार में इससे जाएगा, तो 9 दूनी 98, बचा कितना? 17 यानी 196। तो कितना बार में जाएगा? फिर 24 बार में चल जाएगा टोटल। फिर उसके बाद देखिए 4 दूनी 8 से गुना कर देते हैं, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 3 और 200 19,200। ये मेरा टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपया। तो आप जानते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, तो पहले 40 मिला होगा, अब फिर क्या मिला होगा? 40। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी इस पर भी कितना परसेंट मिलेगा? 4% यानी 1.6, यानी टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 81.6, यानी ऑप्शन नंबर। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल के ब्याज पर भी क्या मिलता है? ब्याज कितना परसेंट के रेट से? 4%, जो कि कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहीं को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगला कह रहा है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेच देता है। खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक इतना रुपया का भुगतान करता है तो थोक विक्रेता का लागत क्या था? तो थोक विक्रेता का मान लिया लागत x था। अब क्या करा, खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेच देता है, इसका मतलब 133% में बेच देता है। अब उसके बाद जितना में वो खरीदता है खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि पर बेच देता है, और ग्राहक को 20% हानि पर बेच देता है, इसका मतलब 80% पर बेच देता है। 20% मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 का चीज कितना बेच देता है? 4 में ही बेच देता है। तब जाके उसको कितना रुपया का देना चुकाता है ग्राहक? 2181.2 रुपया चुकाता है। तो बताओ कि खुदरा व्यापारी का कितना था? तो दशमलव हटाएंगे तो एक 0 आएगा, तो ये 0 तो इसी से कट जाएगा। लास्ट में एक 0 सभी ऑप्शन में है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। आफ्टर 0 कितना आएगा? तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, लास्ट में आज 6 आएगा, और ये इधर जाके डिवाइड होगा ना, तो कर दीजिए। तो x बराबर 21 और 5 से गुना कर देंगे सीधे, वो काट देंगे बाद में, यहाँ लगा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एक 6, 8 5 40, और 40 और 5 4 9 और 5 दूनी 10, यही आया ना। अब नीचे में कितना आएगा? 133 गुने 4। ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, डीएस लगा दीजिए ना। डीएस लगाएंगे लेकिन दो का डीएस सेम है, तो डीएस नहीं लगाते, सीधे काट ही देते हैं। कितना बार में लगाते हैं इसको बताइए? 4 से तो पहले लगा देते हैं। 4 दूनी 8 और 6 चक 24 हो गया, और 8 4 दूनी 8, 7 चौक 28 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, फिर 24 और फिर 5। अब 133 से लगा दीजिए, कितनी बार में जाएगा ये? 2 बार में तो लग जाएगा ये, यानी 2, और उसके बाद 2 बार में लगाएंगे अगर तो 66 हो गया ना, 4 2 6। अब कितनी बार में लगाएं? 0 देंगे तब एक अंक उतरेगा ना, तो 2 0 यानी 2 0 और 5 0, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तब ना अगला उतारिएगा, ऐसे तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डीएस नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि इसका भी डीएस कितना था? 7, और इसका भी डीएस कितना था? 7, इसलिए डीएस नहीं लगाए, नहीं तो डीएस लगा देते हैं। डीएस में 3 3 6 1 7 है ना, 7 चौक 28, तो ही तो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला सवाल क्या कह रहा है 57 नंबर, x का 5/9 माइनस 9/4 का 2/5 का परिणाम इतना है, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कर दीजिए। तो 5x/9 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/2 से कटेगा 4, 2 बार में 5 दूनी 10, यानी 9/10। इसका परिणाम है -4/5। तो x का मान पूछ रहा है बस। ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए, 5x/9 उधर जाके जुट जाएगा ये, तो जुट जाएगा तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 जाएगा 9 में से तो 1/10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 और बटा में कितना 50, यानी कितना 0.1, 9/50 है 18/100, यानी 0.1। प्योर कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगकर्मी एक घर 50 दिन में बनाता है, मतलब रंगता है, और बी 25 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने 10 दिन में ही कर दिया। तो ए 50 दिन हो गया, बी 25 दिन हो गया, और सी जब हेल्प किया ना ए बी का तो 10 दिन में हो गया। तो पूरा काम यहाँ से क्या मान लेंगे 50 मान लेंगे, लग रहा है लिखे 80 लेकिन 50 ही लिखे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो करा सी अकेले कितना में करेगा, तो 2 1 3, क्षमता ए का क्षमता 1 है, बी का क्षमता 2 है, तो सी का निकल जाएगा क्योंकि तीनों मिला के 5 है, तो सी का 2 क्षमता निकल जाएगा। तो 50 काम 2 क्षमता से कितना दिन में होगा 25 दिन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। तो अगर हम बोले कि पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 है, यानी अन्य 2 संख्या अगर बी सी है वो 4 है, तो पहली संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो ये तो योग की बात हो गई, तो 3 और 4 कितना, ये तो रेशियो आया ना, ये तो रेशियो आया, तो ये यूनिट हम बोल सकते हैं 3 और 4 है ना, ये रेशियो था, तो यूनिट में अगर बोले तो 3 और 4 कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। और इधर योग कितना हो जाएगा, तो 77 गुने 3 कट जाएगा 11 बार में, तो 1 का मान कितना आ गया 33। पहली संख्या पूछ रहा तो 33 दिया 99। पहली संख्या कितना यूनिट है 3 यूनिट, 1 का मान 33 है तो 3 का मान 99। ठीक है, योग बराबर योग कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा एक बेईमान दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर से में दूध खरीदता है, और उसमें 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 29 में बेच देता है। तो 5 यूनिट मान लिया जाए सामान था, उसमें 1 पानी डाल दिया, तो 6 सामान हो गया। तो पहले सामान खरीदा था कितना में था 25, 5 यूनिट सामान था तो 125 में खरीदा होगा। अब 6 सामान हो गया है और उसको बेच दिया 29 में। ठीक है, 6 सामान को कितना में बेच दिया 29 में बेच दिया है, तो 29 को आप गुना कर दीजिए 6 से, कितना आ जाएगा 174 में बेच दिया नहीं, तो कितना का फायदा हो गया उसको, तो बोलेंगे इसको फायदा हो गया इधर कितना 49 का हो गया नहीं, कितना पर 125 पर गुने 100, 25 दूनी 50 या 50 दूनी 100, 25 सॉरी कितना हो गया जी 25 चौक 100 और 25 पचे 125। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 9 चौक 36 और 16 3 19 बटा 5, 5 दिया 15 हो गया, और 9 पचे 45 यानी 39.2। यह इसका प्रॉफिट हो गया। 1/5 पानी मिला देता है, इसका मतलब 5 सामान है उसमें 1 पानी मिला देता है, तो 6 सामान हो गया। पहले वाला सामान में 5 तो है ही ना, माने 5 लीटर दूध खरीदा था 25 रुपए में, तो 25 पचे 125 में खरीदा होगा। अब उसमें 1 लीटर पानी मिला दे तो 6 लीटर हो गया सामान। अब उसको 29 में बेच देंगे तो कितना कमाएंगे 174, तो कितना का प्रॉफिट होगा 49 का। परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज निकाल दे। अगला करा कि 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है, तो इस प्रकार गठन किए गए ठोस का आयतन पूछ रहा है। तो एक शंकु है, शंकु से बार बार हमको बंकु याद आ जाता है। अब ये जो है ना इसी व्यास वाला वो क्या चीज है अर्धगोला में लगाया गया, तो इस तरह का एक खिलौना टाइप का बना हुआ है और क्या,
तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। तो दोनों का रेडियस सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि ऊंचाई इसका 25 है, तो ऊंचाई 25 हो गया, ये वाला 25 हो गया, और व्यास 21 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार गठन किए गए ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का वॉल्यूम 2/3 पाई आर। तो यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा h और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2r, है ना, 2r बचेगा। तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 1/3 पाई का मान लेना है कितना 22/7, और रेडियस कितना है मेरा, तो 21/2, 2 बार लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और अंदर में जो मेरा है हाइट जो कि कितना है 25, और रेडियस का दुगना यानी 21 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 और 21 कितना 46, है ना। अब इसको काट देते हैं, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 23 बार में, और 7 × 21 से 21 खत्म हो जाएगा। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 21 × 23, तो इकाई अंक पर आएगा मेरा 3 और आएगा 5, इससे तो बड़ा ही आएगा, मोटा मोटी 2 दूनी 4, 4000 तो ये बैठ गया, तो 5000 आएगा, यानी 5313। 20 से 20 को गुना करेंगे तो 4000 तो ही बढ़ जाएगा, 5000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी, इकाई अंक पर 3 आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम पूरा गुना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है। एक जो वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर है, वर्ग के भुजा के बराबर। तो वृत्त का व्यास मतलब क्या होता है, वही रेडियस का दोगुना, वर्ग के भुजा के बराबर करा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 36 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो रेडियस कितना होगा 6, रेडियस कितना होगा 6। तो 6 अगर वृत्त का क्या है, वृत्त का अगर व्यास है रेडियस है, तो व्यास कितना होगा 12, तो भुजा भी उसका कितना हो जाएगा 12। तो 12 अगर भुजा है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। खाली साइड निकाल लेना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए हुए हैं, इसीलिए इसको नहीं करना। ठीक, अगला देखिए क्या करा 10वीं कक्षा के सेक्शन ए में 50 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है। तो एक सेक्शन ए है जिसमें 50 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 61 है। अब कह रहा है कि सेक्शन बी में 25 स्टूडेंट का औसत 57 है, 57। ये ए की बात हो गई, ये बी की बात हो गई। अब कह रहा है सेक्शन सी में 50 छात्रों का जो एवरेज है, सेक्शन सी में 50 छात्रों का जो एवरेज है वो मेरा 55 है। तो कह रहा 10वीं कक्षा के तीनों सेक्शन के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत पूछ रहा, तीनों सेक्शन का एवरेज पूछ रहा। तो हम अपने मन से एक एवरेज मान लेते हैं कि एवरेज 50 है या 55 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए एवरेज 55 है पूरा का, तो आप देखिए कि ये जो है 55 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, कितने लोग ज्यादा हैं 50 लोग, तो कितना ज्यादा हो गया 300। ये कितना ज्यादा है एवरेज से 2 ज्यादा, कितने लोग 25 लोग, तो 25 दूनी 50। ये एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं, तो 0 हो गया। तो 50 और 300 यानी कितना 350 मिलके, कितने लोग मिलके बांटेंगे, तो 50 50 100 और 25 यानी 125 लोग मिलके बांट लेंगे इसको। तो ये जो जब 125 से आप भागा देंगे इसको तो कितना आएगा, तो इसको अगर देखें तो 375 3 बार में आता है, यानी 3 से कम यानी 2 से ज्यादा, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 25 में 2 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे 2, देखो यहाँ पर 57.1 भी आ रहा, 57.8 भी आ रहा, हालांकि कुछ ही कम होगा, नहीं कुछ कम, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 25 से कम 25 हो गया, उसके बाद बच गया कितना 100, तो 25 चौको 100 हो गया, 25 25 125 हो गया। तो कितना आएगा भाई, तो 55 प्लस कितना आएगा 2.8 आएगा, तो कितना आएगा 57.8।
ठीक है, तो ठीक ही है, कुछ ही कम था। 57 पॉइंट क्या आएगा 8। तो एक बार चेक कर लिए क्योंकि थोड़ा क्लोज था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला कह रहा है कि 64 देखिए, इसमें आपको बस योग बताना है गुना करके। तो गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर बाई सभ्य में है। उसके बाद जब ये गुना होगा तो 3 दूनी 6 एक्स वाई जेड, तो 6 एक्स वाई जेड, इसमें यहाँ पर 6 एक्स वाई जेड यहां से मिलेगा। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई कहीं से मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा, तो 12 12 सब में, किसी को छांट नहीं सकते। यहां देखिए अगर इसको इससे गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 एक्स वाई जेड प्लस में, और यहां पर देखिएगा तो 4 तिया 12 एक्स वाई जेड प्लस में, ठीक है, और यहां से देखिएगा तो 6 चौक 24 एक्स वाई जेड माइनस में, तो 24 वो में से 12 और 6 कितना 18, 18 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला ही होगा। तो अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब उसके बाद वाई जेड स्क्वायर देखते हैं। वाई जेड स्क्वायर कहाँ मिलेगा हमको, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा। वाई जेड स्क्वायर यहाँ मिलेगा जब हम 3 को यहाँ इससे गुना करेंगे। 3 तिया 9 वाई जेड स्क्वायर माइनस में 9 वाई जेड स्क्वायर, और कहीं वाई जेड स्क्वायर मिलेगा तो बोलेंगे नहीं, और तो नहीं मिलेगा, तो माइनस में वाई जेड स्क्वायर मिलेगा हमको, तो यानी ये वाला गलत हो गया, बचा 2 गो ऑप्शन। अब इसमें देख लीजिए लास्ट में आपका कौन होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। कौन सी एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड किस में मिलेगा हमको, तो बोलेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड हमको मिलेगा एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 4 दूनी 8 माइनस में मिलेगा, तो माइनस वाला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी, इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज एबीसीडी के कोण सीएबी, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस उसको कहते हैं जिसके सामने आमने सामने का भुजा बराबर होता है, उसको हम लोग रोम्बस कहते हैं प्यार से। तो इस रोम्बस का नाम हम दे देते हैं एबीसीडी। तो इस रोम्बस का नाम एबीसीडी है, तो यहां से जो सीएबी है मेरा सीएबी, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ कितना 25। आपको पता है कि रोम्बस के चारों भुजा बराबर होता है, तो अगर ये भुजा बराबर है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो 25 दूनी 50 है, तो क्या पूछ रहा है इसे एबीसी, यही पूछ रहा है, तो कितना होगा 130 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है एक त्रिभुज में 180 होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है घनाभ का आयतन 320 सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 है। ठीक है, घनाभ मतलब क्या होता है, तो घनाभ होता है वही क्यूबॉइड, इसका आयतन दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है तो यहाँ से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई गायब है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। 8 दाएं के 80, 80 से कटेगा कितनी बार में 4 बार में, तो ऊंचाई तो मेरा 4 आ गया। अब कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, तो LB 10 दाएं के 80 और BH तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस LH यानी कि 40, तो जोड़ देंगे इसको तो 120 और 30 यानी 152 और गुने 2 तो कितना आ जाएगा 304, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी CHSL का कल से एग्जाम स्टार्ट हो गया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस सब बात को। बाकी मैथ रीजनिंग जो दे रहे हैं वही सब आ रहा है, कल इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कल हम क्या करेंगे, आपको CGL का तो जो आंसर की तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर किए वो हम भेज देंगे आपको, मतलब भेज देंगे, और उसका जो मीनिंग आया है उसको हम लिख के भेज देंगे। ठीक है, करा एक वृत्त की परिधि समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त का जो परिधि है वो समबाहु त्रिभुज, क्योंकि CGL का जो आया है ना मीनिंग वही सब पूछ रहा है सेम टू सेम, क्योंकि वो तो जान के डालने नहीं बोला है आंसर की, और उसी से पूछ ही रहा है। तो PDF जो होगा लगभग 2200 पेज का है, वो
22 पन्ना का, कारण कि बड़ा बड़ा एक पन्ना में 2-4 क्वेश्चन में रहता है। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या है? ठीक है, तो एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 7 है तो त्रिभुज की भुजा क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या 7 है तो जाहिर सी बात है उसका परिमाप कितना होगा? 44 होगा। याद करवाए थे टेबल। अगर परिमाप उसका 44 है तो उसका जो परिमाप या परिधि, वृत्त का परिधि अगर 44 है तो वो समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? 3 इंटू साइड, तो 44/3 उसका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20। कभी भी रेडियस 7 हो तो उसका परिधि कितना होता है? 44। रेडियस 14 हो तो परिधि भी आपका क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सब। तो परिधि अगर 44 है तो वही परिधि किसके बराबर है? किसके परिधि के बराबर है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के परिधि क्या होता है? 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड बराबर 44, तो साइड बराबर कितना? 44/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2017 से 2020 तक एक शहर की कुल जनसंख्या तथा पुरुष की संख्या 000 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 2019 में महिलाओं की संख्या 2018 में महिलाओं की संख्या से कितना परसेंट है? 18 में कितना हुआ? 18 में देखिए महिला की संख्या कितनी होगी? 18 में 54 में से 34 गया, कितना हो गया? 20। और 19 में कितना होगा? तो 60 में से 35 गया, कितना होगा? 25। तो 25-20 का कितना परसेंट है? 125%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्राफ में 7 वर्षों में चाय के निर्यात की मात्रा 1000 क्विंटल का तथा उसका मूल्य करोड़ में दिया गया। 1000 करोड़ में बात कर रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये ग्राफ दिया हुआ, तो कह रहा दिए गए वर्षों में किस वर्ष निर्यात की मात्रा उसके पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट प्रतिशत अधिकतम था? तो निर्यात कौन दर्शा रहा है? तो निर्यात को दर्शा रहा है डॉट। तो कह रहा है कि बताओ पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट प्रतिशत अधिकतम था। तो पहले तो गिरावट हो ही नहीं रहा है, पहला में क्या हो रहा है? बढ़ती। फिर गिरावट हो रहा है दूसरा में, तो जो गिरावट हो रहा है कितना हो रहा है? तो 8 और 9 10 के बीच में, तो 9 होगा। और गिरावट कितना हुआ? गिरावट होके हो गया 8। गिरावट होके कितना हो गया? 8। 9 था और गिरावट होके कितना हो गया? 8। तो कितना का गिरावट है? 1 का। कितना पर? 9। तो 1/9 कितना होता है? तो 11.1/9%। और कहीं गिरावट आया है तो बोलेंगे यहाँ पर तो फिर बढ़ गया, यहाँ गिरावट आया है तो यहाँ कितना गिरावट आया है? तो बोलेंगे 14 और ये 12 हो गया। 14 से क्या हो गया? 12। तो 2 का गिरावट आया है। तो ज्यादा गिरावट किस में आया है? तो ज्यादा गिरावट आया है आपका कौन से वर्ष में? 2009 में। 2008 की तुलना में 2009 में ज्यादा गिरावट आया है, तो आंसर 2009 होगा, क्योंकि यहाँ पर 12,000 हो गया 14,000 से, तो 2,000 का गिरावट आया है, मतलब 2 का गिरावट आया है। अब करोड़ में दिया हुआ है या हजार में, परसेंटेज में कोई वैल्यू उसका नहीं, हम सीधे देखेंगे 14 से 12 हो गया, 2 का गिरावट हुआ है 14 पर हुआ है, तो 2/14 यानी कि 1/7 यानी 14.2/7%। तो इससे अधिक है, इसका मतलब 2009 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 70 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √3/2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो बोलेंगे साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, तो यहां से निकल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, नहीं 1 माइनस इतना का स्क्वायर बटा 2 है ना, तो इतना का स्क्वायर 3/4। कैसे? देखिए बता देते हैं इस चीज को कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ? √3/2। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? 3/4। तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 1 में लाके इधर घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा।
बोलिए। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, तो हमसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 इंटू 1/8, तो कितना होगा 4, तो 4 एकम 4 1 5, यानी रूट 5/2 इस सवाल का आंसर। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल दिए, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, उसको पुट कर दिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आज भी क्लास में बता रहे थे हम कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आप हेल्प में ले सकते हैं, वो होता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का अगर आप करते हैं तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1 ही हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अगला देखिए, कह रहा है कि बिंदु 3 - 2 और बिंदु x 7 से गुजरने वाली रेखा की ढाल यानी स्लोप -1 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो स्लोप होता है वो कैसे निकलता है, तो स्लोप कैसे निकलता है, तो y2 - y1 बटा x2 - x1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अभी एग्जामिनेशन में, तो इसमें ध्यान रखिएगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है जब दो बिंदु दिया हो और स्लोप निकालना हो, तो y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है। और अगर एंगल दिया हो तो स्लोप निकालना हो, तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। मान ले दो लाइन है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा। और एगो होता है y बराबर mx + c। ये तीन तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ये कंपेयर करके समीकरण को, ये जब एंगल दिया हो तब, और ये जब दो पॉइंट दिया हो तब, तो तीन तरह से आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, तो y2 क्या है मेरा, तो ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, तो y2 मेरा 7 है, तो y2 7 है, तो 7 में से 2 जाएगा जो कि माइनस में है, तो y2 - y1 बटा x2 जो कि कितना है x, अब माइनस x1 जो कि कितना है 3, बराबर कितना दिया हुआ -1, तो 7 2 9, बटा में यहाँ पर देखो ये नीचे वाला डायरेक्ट, ये तो अलग है, नीचे वाला डायरेक्ट उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस, ये 3 इधर आके घट जाएगा, तो -x बराबर 6, तो माइनस उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -6, यानी x का मान कितना आएगा -6 आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस और कुछ नहीं। तो करा दो स्पर्शरेखा पी और पी बी बाहरी बिंदु पी से केंद्र O एक वृत्त पर खींची गई है, ठीक है। तो ये तो फेमस फिगर आपको पता है कि बाहरी बिंदु P से खींचा गया PA और PB, और इसका केंद्र क्या है O है, ठीक है। तो अगला बोल रहा है कि OAB ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है ना, ये मेरा 40 है, तो ये 40 है ना, तो ये भी क्या होता है 40, और ये जो होता है ना इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी ये कितना होता है 80, क्योंकि ये 40 है, तो ये वाला कितना होगा 100, और 100 है तो ये वाला कितना होगा 80 होगा, क्योंकि यहाँ 90 होता है, यहाँ क्या होता है, तो उतना नहीं करना है, इन दोनों के सम के बराबर ही होता है, सीधी बात। 40 है तो अगला क्या होगा 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब तो आपको पेन भी नहीं लगाना इस सब क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ x³ - 1 बटा x³ पूछ रहा है, तो पहले तो हम x - 1 बटा x में आएंगे। कैसे आएंगे, तो पहले एक बार प्लस में आएंगे, प्लस में आने के लिए 322 में क्या जोड़ेंगे 2, प्लस में आने के लिए 2 जोड़ के रूट करते हैं, तो 322 में 2 जोड़ेंगे तो 324, 324 का रूट करेंगे तो 18। अब माइनस में आने के लिए 2 घटा के रूट करते हैं, तो 18 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 16, 16 का रूट कितना होगा 4, यानी x - 1 बटा x बराबर कितना आ गया 4। अब हमसे x³ - 1 बटा x³ पूछ रहा है, तो x - 1 बटा x बराबर 4 है, तो x³ - 1 बटा x³ क्या होता है, तो दी गई संख्या का क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, और माइनस है तो प्लस 3 गुना दी गई संख्या, यानी 4 तिया 12, 64 और 12 कितना होगा 76, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक निश्चित उत्पाद x के निर्माण में होने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस उत्पाद का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक किया गया यदि उत्पादन का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य 150 है और ये क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये 6 का वैल्यू है, अगर 5 का मान निकाल देते हैं तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब उस क्रय मूल्य में बोल रहा है कि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य बताओ, तो निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कितना है, निर्माण यही है क्या, यही तो है सामग्री, कितना % है
22%। तो ये सीपी का कितना परसेंट निकाल लेना आपको, 22%। बस 150 कटेगा 50 से 3 बार में, 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 55/2 हो जाएगा, यानी कितना रहेगा 55/2 17.5। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि 75 नंबर कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 शून्य बचता है, सॉरी 5 से भाग देने पर शून्य बचता है, यानी 5 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 4 से भाग देने पर 1 बचता है, और 6 या 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 5। तो ऐसा क्वेश्चन को तो ऑप्शन से बनाना है, पहला तो होगा नहीं क्योंकि 4 से भागा देंगे तो 1 नहीं बचेगा, दूसरा भी नहीं होगा। 4 से विभाजित करने पर क्या बचता है, 1 बचता है, 5 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, तो एक ही ऑप्शन में बचता है फिर तो सी नंबर, ताकि वही है वो 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, बाकी तो कोई है नहीं। ठीक है, तो